जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के इस पवित्र सत्संग में आप सभी का दिल से स्वागत है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन्होंने हमें बिना मांगे इतना कुछ दिया है, इतनी मेहर, इतनी दया, इतना प्यार दिया है। दोस्तों, ज़िंदगी में हम अक्सर अपनी समस्याओं को और परेशानियों में उलझे रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। हर मुश्किल में हमें संभालते हैं, हर अंधेरे में रोशनी बनकर आते हैं और बिना कहे ही हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। आज का यह सत्संग भी एक छोटी सी कोशिश है गुरुजी का शुक्राना करने की, उनकी मेहर को याद करने की और उन पर अपने विश्वास और भी मजबूत कर बनाने की। जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, गुरु जी से बस इतनी सी प्रार्थना है कि उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर घर में खुशियां हो, हर दिल में शांति हो और हर जीवन में उनका आशीर्वाद बना रहे। अगर आप भी गुरुजी की मेहर को महसूस करते हैं तो दिल से एक बार ज़रूर कहें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मिलकर इस दिव्य सत्संग को सुनते हैं और गुरुजी की कृपा में डूब जाते हैं। सारी संगत मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज गुरु जी की कृपा से मैं फिर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज सुबह की ही बात है जो कि आज गुरु जी ने किस तरह से मेरे बच्चों की हेल्थ बिल्कुल सही कर दी। आज कैसे करिश्मा कर दिया, चमत्कार कर दिया 2 मिनट में। तो गुरुजी ने इस तरह से मेरे बच्चों को ब्लेस किया, तो मैं भी आपको बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। तो बात ऐसे है कि आज सुबह 4:30 बजे मैं डेली उठती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, गुरु जी का ध्यान करती हूँ सुबह 4:30 बजे उठ के। तो 4:30 बजे उठ के मैंने पूजा पाठ किया और 5:15, आई थिंक 5:15 या 5:30 के आसपास मैं जैसे ही रूम में गई, क्योंकि तब तक मेरे बच्चे ठीक थे। मेरी बेटी बिल्कुल सही थी, ठीक थी, उसको कुछ नहीं है। लेकिन मेरा बेटा कल से बीमार था, तो कल रात तो वो बिल्कुल नहीं सोया। रात मतलब चूं चूं करता रहा, क्योंकि अभी 2 साल का है, 2-2.5 साल का, तो चूं चूं करता रहा। लेकिन आज रात वो बिल्कुल सही से सोया, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जैसे ही मैं पूजा पाठ करके अंदर गई और संगत जी, हुआ ऐसा कि जब मैं अंदर गई तो मेरी बेटी के नाक से भी बहुत हवा, क्योंकि नोज ब्लॉक थे दोनों के, और बहुत ही घटिया वाले मतलब नोज ब्लॉक थे, जिससे वो अपना सांस नहीं ले पा रहे थे नोज से। वो अपना जो सांस है वो अपने मुंह से ले रहे थे दोनों के दोनों, मतलब ऐसे लग रहे थे दोनों का कंपटीशन चल रहा है। तो बहुत ही अजीबो गरीब सी आवाज आ रही थी, तो मैं डर गई। और वो मेरा अभी बेटी का तो इतना नहीं मुझे हुआ फील, लेकिन मेरा बेटा जो था वो अनकंफर्टेबल, कभी अपना फेस उस तरफ कर रहा था, घुमा रहा था, कभी उधर घुमा रहा था। संगत जी, आप समझ सकते हो, अगर नाक बिल्कुल बंद होगा तो कैसे बच्चा सांस लेगा ना। तो बहुत गंदी वाली आवाज आ रही थी। तो मैं जैसे जब अंदर गई तो मेरे कान में ना एयरपोर्ट पे मैं अभी सत्संग सुन ही रही थी, जो अमृत वेला के जो सत्संग होते हैं गुरु जी के, मैं वही सुनती सुनती अंदर गई थी। और अभी वो मेरे कान में चल ही रहे थे, मैं सुन रही थी गुरु जी का सत्संग। तो जैसे ही मैं गई तो मैंने फिर क्या हुआ कि जैसे मैं लेटी ना, मतलब अंदर मैंने हाथ, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों ब्लैंकेट में ले रखा था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंड हो जाती है सुबह के टाइम पे। तो जब मैंने आप अपना हाथ अंदर डाला ना, तो मेरे बेटे के दोनों लेग्स ठंडी पड़ी थी, बर्फ की तरह ठंडी बिल्कुल। और मेरी बेटी की भी पैर जो थे, मतलब फुट जो थे, वो भी ठंडे ही पड़े थे। तो मैंने जैसे मैं लेटी ना, तो मैंने क्या किया, अपनी बेटी की जो टांग थी ना वो अपनी टांग के ऊपर रख ली, और जो मेरा राइट वाला हैंड था वो मैंने अपने बेटे की लेग को पकड़ लिया और मैंने गुरुजी से किया अरदास। अब पता नहीं यही गुरुजी ही करवा रहे होंगे। तो क्योंकि मैं उनके बिल्कुल उनके लेग्स के पास सो रही थी मैं, मतलब टेढ़ी होके उनके लेग्स की तरफ सो रही थी मैं। तो
तो जैसे ही मैंने उनकी टांगों को उसकी अपने बेटे की टांग को पकड़ा और अपनी बेटी की लेग अपने ऊपर लेग पे रखी, तो बहुत ठंडी थी। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है, तो प्लीज़ आप इसको ठीक कर दो, इसका नाक बहुत ही ब्लॉक है। इवन मैंने स्लाइन भी डाली थी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं बहुत ही मतलब वो होगी कि यार ये सो नहीं रहा है, मैं क्या करूं गुरुजी, तो आप ही चमत्कार करो। विद इन 2 मिनट संगत जी, दोनों की जो नाक की इतनी आवाज़ आ रही थी ना, नोक अपने आप ओपन हो गई और वो दोनों आराम से सो गए। मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी अभी बड़ी थी, उसका अभी इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन आवाज़ दोनों की आ रही थी। तो अब जो ठंडे जो उनके पैर थे ना संगत जी, मतलब मैं तो गर्म थी, मैं मतलब मेरे को तो इतना ठंड फील नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी उसी टाइम ना मेरा बॉडी ठंडी हो गई। मतलब वो गर्म हो गए दोनों के दोनों, उनके वार्म हो गए पैर और लेग्स, और मेरे हाथ ठंडे हो गए। तो मुझे भी नींद आ गई और मुझे नहीं पता कब मैं सो गई, क्या हुआ। लेकिन गुरुजी का करिश्मा देके मेरे गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को ठीक कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने आज इस तरह से मेरे बच्चों को सुबह 5:30 बजे के करीब ऐसे ब्लेस किया, और गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं और हमेशा अंग संग ही रहते हैं, मुझे फील कराते हैं, प्रेजेंस करवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो कभी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं, कभी कबूतर, वाइट कलर के कबूतर, कभी 3, कभी 2, कभी 1, तो ऐसे ही उड़ते हुए जाते हैं और मुझे हमेशा गुरुजी ऐसे प्रेजेंस फील कराते हैं अपनी। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ये जो सत्संग शेयर करते हैं आंटी जी, इनका भी भला हो, और जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला हो। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं आपके सामने गुरुजी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मैं बैंगलोर में रहती थी, 1 साल पहले। तो उसमें मेरा एग्ज़ाम था, 5th सेम का फाइनल एग्ज़ाम था लास्ट ईयर। तो अब मैं बैंगलोर में रहती थी और मुझे जर्मनी जाना था, तो मैंने सब तैयारी कर रखी थी। और आप मानेंगे नहीं कि मैं 4 साल बैंगलोर में रह के आई गुरुजी की बदौलत। गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं जो नहीं करती थी वो भी मैं करने लगी। कि मेरे को अकेला सोना नहीं आता था, अकेला रहना नहीं आता था, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। तो मैं घबराती थी अकेले रहने से भी, नए शहर में नए लोगों के बीच में। तो गुरुजी ने मेरी उस वक्त रक्षा की, लोगों से बचाया, लोगों की नियत दिखाई, लोगों के अच्छे से निकाल के ले आए गुरुजी मुझे बैंगलोर से। तो मेरा एग्ज़ाम था, मैं अपना बाथरूम साफ कर रही थी नहाकर, और मैं तैयार होके अपना बाथरूम जैसे ही साफ करने गई, कपड़े लॉन्ड्री बैग में रखने लगी, तो मेरा पैर अड़ के बाथरूम में गिर गई। मैं बहुत जोर की गिरी, जिसमें ऐसा मानो कि पूरा पैर ही हड्डी क्रैक हो गई। और मेरा फाइनल टर्म का एग्जाम था, तो मैंने सिर्फ और सिर पे और पैर पे और हाथ पे मुझे बड़ी जोर की चोट लगी थी। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास भी गई, बट गुरुजी की कृपा से उस वक्त मुझे गुरुजी ने बड़ा सहारा दिया कि मैं उसी वक्त 5 सेकंड में दर्द में उठ के, ना बाम लगाई ना कुछ लगाया, दर्द में उठ के मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैं अपना बैग उठा के दर्द में ही ऑटो पकड़ के
सेंटर पहुंच गई और आप मानोगे नहीं, लिफ्ट नहीं चल रही थी उस वक्त। पता नहीं दिन कैसा था, मेरे पैर में जरा भी दर्द नहीं हुआ, मेरे को चक्कर आ रहे थे, मैं चोट के कारण सब भूल गई थी कि मुझे क्या क्या याद है। और जिस वक्त मैं बैठी उस वक्त मैंने गुरुजी का नाम लिया और अपना पेपर दिया। मेरे 92 मार्क्स आए उस एग्जाम में, मार्केटिंग के एग्जाम में। और उस वक्त गुरुजी ने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना मेरे को प्रोत्साहन दिया। हर जगह पे गुरुजी ने मेरा सपोर्ट किया, आज तक किया है। और एक और सत्संग है, एक बार मैं और मेरी मम्मी 2022 में जा रहे थे और मेरे पैर में कुछ थोड़ी सी बचपन से तकलीफ है, तो मम्मी ने ऐसे ही मजाक मजाक में, जैसे गुरुजी देखियो 2024 में इसी 16 जनवरी को तेरा पैर ऑपरेशन करा देंगे। और गुरुजी ने एनी हाउ डॉट्स लिंक करके 16 जनवरी को, जिस वक्त हम बड़े मंदिर गए थे और हम जिस वक्त लंगर प्रसाद खाया था, उसी डेट को, उसी टाइम को गुरुजी ने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यही मेरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। आप बहुत दिनों से कह रहे थे बेटी शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, पर ऐसे ही 2-3 दिन से बस मैं कर ही नहीं पाई। तो आज गुरुजी की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उससे पहले मैं संगत जी और गुरुजी, मैं उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। संगत जी, आप ही मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी और संगत जी, अगर मेरे द्वारा कोई गलत बात कही गई हो या बोली गई हो तो क्षमा कर देना, प्लीज मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी, मेरे घर में बहुत दिनों से घरेलू परेशानी चल रही है और मेरे पति कोरोना में हमें छोड़कर चले गए थे। बाद में मेरी एक बेटा और एक बेटी है, उसकी शादी हुई उनके जाने के बाद। पर एक घरेलू परेशानी इतनी बढ़ गई कि मेरी बेटी को शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरे साथ रहना पड़ा, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी और बेटा बहू बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। उसके ससुराल वालों ने गुरुजी की कृपा से मेरा ध्यान रखा। आज भी मैं शारीरिक, मानसिक और कई परेशानियों से जूझ रही हूँ। गुरुजी, बस आपके आशीर्वाद से ही मैं अपना जीवन जैसे तैसे जी रही हूँ। गुरुजी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना, नहीं तो मैं रुल जाऊंगी। गुरुजी, मेरा आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है, सब कुछ मैंने आपको समर्पण कर दिया है। गुरुजी, आपने सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी, मैं डिजर्व नहीं करती थी, पर आपने मुझे अपना बेटी बनाया, मुझे संगत में चुना और आप कहते हो कि तू मेरी प्यारी बेटी है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। गुरुजी, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो, आप सबकी बात को समझते हो। अगर हम मन में भी कोई बात सोच लेते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी सुन लेते हैं, वो हमसे बातें करते हैं, बातों का जवाब देते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। उन्हें हमारी हर बात का पता है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। बस संगत जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि बस हमें गुरुजी से प्यार करना है और वो प्यार हमारा दिखावा नहीं होना चाहिए। माफ करना संगत जी, वो दिल से होना चाहिए। बस प्यार, गुरुजी को प्यार चाहिए और हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। हम उनको दिल से प्यार करें बस।
वो यही चाहते हैं कि हमारा प्यार में कोई मिलावट ना हो, सच्चाई हो, एक सच्चा प्यार हो। जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्यारे हैं हमारे गुरुजी। हमारे माता पिता से भी ज्यादा प्यारे हैं, क्योंकि जितना ध्यान गुरुजी रखते हैं ना, मुझे नहीं लगता एक माँ बाप भी रख सकते हैं। माफ करना गुरुजी, किसी की भावना को अगर ठेस लगती है तो मुझे माफ करना, पर जो मेरा देखा है वो मैं उसी हिसाब से बोल रही हूँ आपको। मैं भी एक माँ हूँ और मैं सब जानती हूँ, पर मैंने ये चीज देखा है कि गुरुजी का जो प्यार है वो अनंतम है। उनके जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। ये तो हमारे अच्छे कर्म में आ गए, या हमारे पर प्रभु जी की कृपा ही हुई है जो उन्होंने हमें अपनी प्यारी संगत में चुना। मैं उनका दिल से शुक्राना करती हूँ। और अगर गुरुजी, अगर आप नहीं होते मैं तो रुल जाती कभी की। गुरुजी हमेशा कहते हैं, बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत किया कर। वो तो अंतर्यामी है, उनको कुछ बताने करने की जरूरत नहीं है। वो तो अंतर्यामी है, वो हमारे मन की बात को ही जान जाते हैं। बस मैंने तो गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया है। संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ, बस उनको दिल से प्यार करो और जितना हो सके उनके ऊपर छोड़ दो कि गुरुजी आप ही संभालो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपको ही करना है। फिर देखो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेगी उसका तो जवाब ही नहीं है। बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी, संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं किन शब्दों में शुक्राना करूँ, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। गुरुजी आपका जो प्यार है, ऐसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं ये बार बार मेरी अंतर आत्मा से निकल रहा है संगत जी। गुरुजी संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरु जी मिले हैं। हमें उनका हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए, जिससे कि आगे भी संगत को पता चलता रहे उनके बारे में और हम अपना शुक्राना कर सकें। हम सिर्फ उनको प्यार ही दे सकते हैं और उनके लिए शुक्राना कर सकते हैं। संगत जी अब और गुरुजी, मैं अब इस शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी और संगत जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।